नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASB बायोलॉजी क्लासेस में, जहां हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक आसान भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो रिलेट करता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास देरी के और समझते हैं एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर करके। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आप किन किन पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंडो मेम्ब्रेन। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट में आप पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन। उसके बाद आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनलीज, बिटवीन ऑर्गेनलीज। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे इस एंडोमेम्ब्रेन के परिचय को, एंडोमेम्ब्रेन क्या होता है। दूसरी बात पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, कोऑर्डिनेशन की मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे काम करती है और किन किन कामों को करने में मदद करती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनिज्म है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, जो फ्री होकर के अपना काम करता है, उसको किसी से लेना देना, किसी से मतलब नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को बेहतरीन पॉइंट्स के साथ, बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सभी जान गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनलीज, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनलीज है जो एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट नहीं होते हैं। यहां पर देखिए, व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सभी सेल की बात करते हैं, सभी सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज होती हैं, कहने का मतलब जो सेल ऑर्गेनली होते हैं, जिनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है। जैसे अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी की बात करें जिसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं, वैक्यूल्स की बात करते हैं, लाइसोसोम की बात करते हैं, ये सभी क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो शेप होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो काम होता है, फंक्शन होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। ये अलग अलग चीजों को बनाने का काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर ये उपस्थित होते हैं। इनकी संरचना भी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी ये कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करती हैं और सेल में किसी चीज को बनाने का काम हुआ, बिगाड़ने का काम हुआ, और साथ ही साथ किसी चीज को संशोधन करने का काम हुआ, तो ये सारे के सारे मिल करके करते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हुए चलते हैं आगे, ताकि हमारा फ्लो और आपका फ्लो भी बन जाए। तो यहां पर लिखा क्या है उसको समझते हैं कि व्हाइल ईच मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जबकि सभी जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं संरचना और कार्यों के आधार पर। मेनी ऑफ दीज, इनमें से कई, कंसीडर टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कई को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम
आगे अगर हम बात करते हैं तो सिंक्स द फंक्शन ऑफ, जस्ट एक सेकेंड, आगे अगर हम बात करते हैं सिंक्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट विद द एबव कंपोनेंट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, पेरोक्सिसोम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, और जो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इनके साथ मिलकर के काम नहीं करता है, इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है, या इनके जैसा कोऑर्डिनेट नहीं करता है, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बाहर रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको जितनी भी बातें मैंने आज के इस क्लास में बताई है वो सबके सब क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल शामिल होता है, जो एक साथ मिल करके कोशिका के अंदर अलग अलग पदार्थों का निर्माण, संशोधन और परिवहन का कार्य करता है। अर्थात अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडिफिकेशन, सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सेल के अंदर मिनरल्स का। अगर आपको क्लास अच्छा लगा और पॉइंट्स समझ में आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ते रहें एएसबी बायोलॉजी के साथ।